आज हम लोग बात करेंगे एसओसी के बारे में। एसओसी मतलब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन क्या होता है। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन का मतलब होता है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस में कन्फ्यूजन हो, वो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर या किसी एक जगह पर स्ट्रोंग नहीं हो पाते हैं, उनमें कंटिन्यू वीकनेस बनी रहती है, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, तो उसे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की कंडीशन कहा जाता है। अब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन 3 तरह का होता है। 3 तरह के स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की कंडीशन होती है उसके लिए क्या ज़रूरी होता है। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के लिए ज़रूरी है कि एक साइड स्ट्रोंग हो, तभी दूसरी साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होगा। यानी कि अगर रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, यानी रेजिस्टेंस ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कहाँ पर है रेजिस्टेंस, वो कहीं किसी एक जगह पर स्ट्रोंग नहीं हो पा रहा है, तो रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन तभी माना जाएगा जब सपोर्ट स्ट्रोंग हो। और अगर सपोर्ट साइड में एसओसी है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, तो उसके लिए जरूरी है कि रेजिस्टेंस स्ट्रोंग हो। तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि एक साइड स्ट्रोंग होनी चाहिए, तभी दूसरी साइड में एसओसी होगा। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन 3 तरह का होता है। पहला होता है 1 घंटे का, दूसरा होता है 2 घंटे का स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, और तीसरा होता है 3 घंटे का स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। अब हम इनको वन बाय वन समझेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि 1 घंटे में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन माना जाए, 2 घंटे बाद स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन माना जाएगा, या 3 घंटे बाद स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन माना जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे 1 घंटे के स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को कैसे समझा जाए या कैसे पहचाना जाए। तो 1 घंटे का जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होता है उसमें जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस में जो वीकनेस की परसेंटेज है, डब्ल्यूटीटी या डब्ल्यूटीबी की जो परसेंटेज है, वो 1 घंटे तक स्टेबल बनी रहे। स्टेबल का मतलब क्या हुआ? स्टेबल का मतलब हुआ कि जैसे 75% से उसमें मूवमेंट आए 77, 78, 80, 82, 84 और फिर से डिक्रीज होने शुरू हो जाए, यानी वो इंक्रीज नहीं हो पाए, तो वो एक स्टेबल मानी जाएगी, स्टेबल रहे। तो उस कंडीशन में वो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन 1 घंटे में हो जाएगा, चाहे वो सपोर्ट साइड हो या रेजिस्टेंस साइड हो। 1 घंटे बाद वो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि 2 घंटे वाला स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कैसे पहचाने। 2 घंटे वाले स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को पहचानने के लिए हमें परसेंटेज पर ही नजर बनाकर रखनी होगी। 2 घंटे का स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन तब माना जाता है जब परसेंटेज 75 से वो कंटिन्यू इंक्रीज होती रहे, बस शिफ्ट ना हो पाए, यानी 75% से अगर 99% भी चली गई तो उस कंडीशन में वो 2 घंटे का स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन माना जाएगा। उस साइड में 2 घंटे बाद स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की कंडीशन बन जाएगी। अब हम बात करते हैं कि 3 घंटे का जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होता है, यानी हम 3 घंटे बाद स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन माने, तो उसको कैसे पहचाने। अब 3 घंटे का स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन पहचाना जाएगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जहां पर वीक बना हुआ है वहां पर उसकी शिफ्टिंग हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें 3 घंटे का इंतजार करना होगा, तब वो 3 घंटे का स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन माना जाएगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली ऑप्शन एन पर समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट में देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट है 24,600 की स्ट्राइक प्राइस पर और रेजिस्टेंस है 24,700 की स्ट्राइक प्राइस पर। सपोर्ट है अपने आप में स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस है डब्ल्यूटीबी। तो अब यहाँ पर हम 3 तरह का जो एसओसी होता है उसको समझते हैं। अब जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट तो हो गया स्ट्रॉन्ग, तो सबसे पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई कि एक साइड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो यहाँ पर सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग। अब ये देखेंगे कि जो ये अगर ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की कंडीशन बनती भी है रेजिस्टेंस में, तो ये कब बनेगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस की वीकनेस है वो कितने बजे से शुरू हुई है, यानी रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी है उनमें जो वीकनेस आती है हम उसका टाइम देखेंगे। जैसे कभी कभी तो सुबह 9:15 बजे से ही ये हमें डब्ल्यूटीबी या डब्ल्यूटीटी दिखाई देते हैं, या कभी हमें ये बाद में दिखाई देते हैं। तो जिस टाइम पर भी इनमें वीकनेस आती है, यानी ये डब्ल्यूटीबी या डब्ल्यूटीटी दिखाई देते हैं, वहां से हम इस टाइम की काउंटिंग करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे ही मार्केट 9:15 बजे खुला उस टाइम हमें दिखाई दिया कि रेजिस्टेंस तो डब्ल्यूटीबी था, और ये भी मान लेते हैं कि सपोर्ट भी डब्ल्यूटीबी था, लेकिन बाद में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पर एसओसी की कंडीशन बनेगी, क्योंकि
जो पहली कंडीशन है कि जिस साइड में एसओसी होगा उसके जो विपरीत वाली साइड है वो स्ट्रोंग होनी चाहिए, वो कभी भी हो सकती है। मान लो कि ये दोनों ही WTT या WTP ये दोनों वीक हैं, तो जिस भी टाइम पर ये एक स्ट्रोंग हो जाएगा दूसरी साइड में अपने आप एसओसी की कंडीशन बन जाएगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है 24,700 पर, वो WTP है 24,600 पर। तो यहाँ पर जो वीकनेस स्टार्ट होती है वो 75 से होती है। तो ये जो परसेंटेज है हम मानते हैं कि 75 से इंक्रीज होते होते ये 84, 85 तक पहुँचती है और फिर वहाँ पर स्टेबल हो जाती है, और थोड़ी बहुत डिक्रीज होती है या ये स्टेबल बनी रहती है, फिर से 80 हो जाती है, 78 होती है, फिर 84 पहुँच जाती है, और ऐसे करते-करते 9:15 बजे से 10:15 बज गए, या ये मान लेते हैं कि 10:15 बजे ये काम शुरू हुआ, यहाँ पर 10:15 पर यहाँ पर 75% वीकनेस आई रेजिस्टेंस में, और ये 75 से 77, 78, 80, 82, 84 फिर वहाँ पर स्टेबल हो गई, फिर वहाँ से 82, 80, 78 ऐसे कर दिया, और ऐसे करते-करते 11:15 हो गई। तो हम यहाँ पर फिर एसओसी की कंडीशन मानने लग जाएंगे कि 1 घंटा हो गया और लगभग परसेंटेज स्टेबल बनी हुई है। तो ये तो हो गई 1 घंटे की, यानी इस कंडीशन में हम 1 घंटे बाद जब से वीकनेस आई है उस टाइम से लेके 1 घंटा जैसे कंप्लीट होगा फिर हम यहाँ पर एसओसी मानने लग जाएंगे कि एक एसओसी की कंडीशन भी बन सकती है। अब समझते हैं 2 घंटे की। तो 2 घंटे का क्या मतलब हुआ, हम ये मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस में वीकनेस आई 10:15 पर, ठीक है, और ये कंटिन्यू धीरे-धीरे इंक्रीज होती रही, 75 से 80, 85, 90 होते-होते ये 99 पहुँच गई, लेकिन शिफ्ट नहीं हो पाई, यानी कि 24,600 पर 100% यानी हाईएस्ट वॉल्यूम नहीं बन पाई। तो इस कंडीशन में हम ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ही 2 घंटे कंप्लीट होंगे तो हम यहाँ पर एसओसी मानेंगे और एसओसी का ट्रेड लेंगे। अब ट्रेड कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे, वो हम बाद में सीखेंगे। तो जैसे ही 10:15 पर यहाँ पर वीकनेस आई तो वहाँ से 2 घंटे हम काउंट करेंगे, तो 12:15 बजे यहाँ पर एसओसी की कंडीशन बन जाएगी। तो ये हो गई 2 घंटे की। अब समझेंगे 3 घंटे वाली एसओसी की कंडीशन। 3 घंटे की स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की जो पहचान है वो ये है कि जिस भी टाइम पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट में वीकनेस आती है वहाँ से हम काउंट कर लेंगे 3 घंटे। लेकिन कंडीशन क्या है, जैसे कि यहाँ रेजिस्टेंस 24,700 पर है, यहाँ हाईएस्ट वॉल्यूम है, ये इंक्रीज होती होती जो परसेंटेज है जहाँ WTB है रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। अगर एक बार भी यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई तो यहाँ पर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन माना जाएगा 3 घंटे का। वो भी किस कंडीशन में कि 24,700 से रेजिस्टेंस 24,600 पर शिफ्ट हो गया, लेकिन 24,600 पर स्ट्रोंग नहीं हो पाया, तो वो 3 घंटे की जो कंडीशन है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की वो 3 घंटे की होगी। ये हो गई 3 प्रकार का स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होता है, 1 घंटे का एसओसी, 2 घंटे का एसओसी और 3 घंटे का एसओसी। तो इस तरह से हम एसओसी की पहचान कर सकते हैं कि सबसे पहली पहचान एक साइड स्ट्रोंग होनी चाहिए, और फिर बाद में हम ये पहचान करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे कि 1 घंटे का एसओसी होगा, 2 घंटे में होगा या 3 घंटे में होगा। तो इस तरह से हम एसओसी यानी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की पहचान कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में हम कहाँ से ट्रेड लें, और हम स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में बड़े बड़े मूव को कैसे पहचानें, और कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक मार्केट एसओसी में मूव करेगा। अगर आपके मन में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।